बहुत से लोग ऐसा दावा करते हैं कि उन्होंने इसी स्टेट में, डेल्टा स्टेट में स्वर्ग के दर्शन करे, एक टनल देखी और उसके बाद एक प्रकाश देखा। ये पॉसिबल है क्या, साइंस की नज़र से अगर मैं पूछूं? हर व्यक्ति का एक फिजिकल शरीर के साथ साथ एक एस्ट्रल, या जिसको हम कहें एक सूक्ष्म, या जिसको हम कभी कभी सटल शरीर कहते हैं, वो शरीर भी होता है। वो शरीर इन ऑर्गन्स के द्वारा नहीं होता, वो शरीर हमारी एनर्जीज के द्वारा कंस्टिट्यूट होता है, जिसके बारे में आपने पहले भी कई लोगों से डिस्कस किया है कि किस प्रकार की एनर्जीज, किस प्रकार की लाइट से, किस प्रकार की वाइब्रेशंस के, किस प्रकार की एनर्जीज, पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जीज, उसके हिसाब से वो बनता है। और इन्हीं शरीर को, इसी प्रकार की एनर्जीज को, इसको सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। सूक्ष्म शरीर वो ट्रैवल फास्ट कर सकता है, हमारा ये शरीर नहीं मूव करेगा, लेकिन सूक्ष्म शरीर जो है उसकी कैपेबिलिटी है, वो एनर्जीज के द्वारा हमें अलग अलग प्रकार के एक्सपीरियंस दे सकता है। अब जब वो ट्रैवल करता है तो उस फिनोमेना को, उस चीज़ को एस्ट्रल ट्रैवल या एस्ट्रल प्रोजेक्शन कहा जाता है। ये बहुत कॉमन टर्म है, ये सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। एस्ट्रल ट्रैवल, एस्ट्रल प्रोजेक्शन के अंदर व्यक्ति जो है अलग अलग प्रकार की चीज़ों को देखता है। कैसे होगा? शरीर से डिटैच्ड है, कभी कभी आप अनुभव नहीं करते, कभी कभी लोगों के जो एक्सपीरियंस सुनेंगे आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंसेस हैं, नियर एंड ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस है, यानी जो मरने वाले लोग हैं उनको कभी कभी ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं। कभी कभी जैसे मेरी अपनी सर्जरी मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, उसमें हमें अनुभव हुआ कि आपका शरीर तो वहाँ पर है लेकिन आप दूर से उसको देख रहे हैं। वो कैसे पॉसिबल है? ये कैपेबिलिटी सटल शरीर के अंदर है, ये सूक्ष्म शरीर के अंदर है। और एक बात मैं आपको और भी बताऊंगा कि ये किसी व्यक्ति या किसी व्यक्ति विशेष की पर्टिकुलर एनर्जी नहीं होती है, हर व्यक्ति के पास कैपेबिलिटी है उसको यूज़ करने के लिए। जब हम अपनी शक्तियों को पहचानते हैं तो ऐसी कठिन परिस्थितियों में, ऐसी अच्छी परिस्थितियों में भी, किसी भी स्टेट के अंदर हम लोग अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा, आध्यात्मिकता के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, योग के द्वारा उस यात्रा पर जा सकते हैं। अगर हमारा शरीर कभी कभी, जैसे लोगों का, उनको बीमारी बहुत सिवियर थी, इल थे, कहीं ना कहीं उनको ब्रेन मेनिंजाइटिस थी, जिनको ब्रेन डेड कहा गया, उनके ब्रेन को कंप्लीटली सप्रेस कर दिया गया, ऐसे समय पर सटल शरीर फ्री होता है। इट इज़ केपेबल, वो सक्षम होता है अपने आप में, वो इस नॉर्मल शरीर से डिटैच होकर क्या उसके शरीर पर चल रहा है उसको देख सकता है। साथ में 3 प्रकार की मैनिफेस्टेशंस वो देखता है। पहली चीज़, वो सबसे पहले लाइट के रूप में, जिसको आप टनल लाइट कहते हैं। अक्सर लोगों का एक्सपीरियंस इसमें क्या होता है कि मुझे ऐसा लगा कि मैं जा रहा हूँ एक यात्रा पर जा रहा हूँ, तो एक टनल की तरह, वो अंधेरी टनल थी, वो अंधेरी टनल के एंड में मैंने एक प्रकाश का रूप देखा, एक लाइट का रूप देखा। ये कॉमनेस्ट डिस्क्रिप्शन लोगों का होता है। वाई दिस इज़, ये क्या सिग्निफाई करता है? आपने कभी सोचा? ये सिग्निफाई करता है, जब हम ऐसे एक्सपीरियंसेस में जाते हैं, आपको सुनकर बड़ा मज़ा आएगा, लोग इसको डिस्क्राइब तो कर जाते हैं लेकिन इसके पीछे भावनाएं नहीं समझते। सूक्ष्म शरीर के अंदर हमारे स्थूल शरीर को हील करने की कैपेबिलिटी भी होती है। इसलिए जब वो ऐसे एक्सपीरियंसेस करता है, 100%, 99 to 100% लोगों के अंदर मैनिफेस्टेशन क्या होती है? हर अंधेरे के बाद एक्चुअली उनको लाइट का रूप दिखता है। Yes. वो ये कहता है कि मुझे दिख रहा है। अनीता मूरजानी, जिनका एक्सपेरिमेंट्स है, जिनके एक्सपेरिमेंट्स में, जिन्होंने अपनी लाइफ में सफ़र किया था कैंसर से, उन्होंने क्या देखा? उन्होंने भी यही देखा ना कि सब कुछ होते हुए भी दूर से मैंने अपने आप को हील किया। ये सूक्ष्म शरीर की कैपेबिलिटी है। तो टनल लाइट एक मैनिफेस्टेशन है, जिसको वॉटेक्स के रूप से भी देखा जाता है। तीसरा, कई लोग दूर से डिटैच होकर केवल पॉइंट ऑफ लाइट देते हैं, जिसको हम लोग त्रिकुट कहते हैं। त्रिकुट के इसको सनातन धर्म के अंदर अंजी कर्मा भी कहा जाता है। तो ये जो शब्द हैं ये हमारे ऑलरेडी उसमें डिस्क्राइब्ड हैं। जब हम इस रूप से इसको देखते हैं तो हम इन लाइट्स का अनुभव करते हुए अपने आप को प्रैक्टिकली हील कर सकते हैं। इसी को लोग एस्ट्रल ट्रैवल बोल देते हैं कि हम एस्ट्रल ट्रैवल पर गए। और एक आम व्यक्ति जो सुनेगा, उसको सुनने में तो बड़ा मिस्टिकल लगेगा, उसको लगेगा यार बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें हैं हमारे भारत देश में, लेकिन इसका मैनिफेस्टेशन कैसे होगा? ये इस प्रकार से होगा जब वो अपनी शक्तियों को भी यूज़ करेगा। इसलिए यथार्थ योग के अंदर, यथार्थ मेडिटेशन के अंदर जब हम प्रैक्टिस करते हैं, सबसे पहला अपने शरीर से अलग अपने आप को एक प्रकाश के शरीर के रूप में अनुभव करना बहुत बहुत अनिवार्य होता है, जिसमें आप अपने शरीर के भान को भूल जाते हो। आपका सूक्ष्म शरीर
आपकी भावनाओं को, आपका सूक्ष्म शरीर आपके शरीर की कैपेबिलिटीज़, नेगेटिविटीज़ को, दोषों को, रोगों को, उनको भी हल करने की कोशिश करता है। और तीसरी कैपेबिलिटी जो हमारे सूक्ष्म शरीर के अंदर हैं, जो कि अद्भुत है, आपका सूक्ष्म शरीर जो लोग आपके ऊपर काम कर रहे हैं, अर्थात डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, आपको हील करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी प्रेरित कर सकता है, उनको भी हेल्प कर सकता है हमारे शरीर का यथार्थ इलाज करने के लिए। इसलिए ऐसी शक्तियां जो हैं ये साइंटिफिकली अनफॉर्चुनेटली प्रूवन नहीं है, और इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करना, अगर मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं, ये बहुत डिफ़िकल्ट है। ये क्योंकि ये एक कॉमन एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ऐसे नरेशंस आज बहुत कॉमन हैं, ये प्रैक्टिकल है, और अगर मैं कहूँ ये सत्य भी है। एक साइंटिफिक रूप से, एक डॉक्टर के रूप से, एक व्यक्ति जो कि कंप्लीट साइंस के रूप से बिलीव करता है, मैंने भी बहुत रिसर्च करी, देखा कि इसके ऊपर कुछ मिले, लेकिन एक्सपेरिमेंट्स आज क्लियरली प्रूव करते हैं अपने अनुभवों के द्वारा कि हम इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो 3 स्टेजेस हुई। सबसे पहले हुई आपका सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर के द्वारा आपने देखा एस्ट्रल ट्रेवल, यानी एस्ट्रल प्रोजेक्शन, यानी आप उस यात्रा पर गए। और तीसरा होता है आप उसको मैनिफेस्ट कैसे करते हैं, टनल विजन्स, लाइट जो के रूप में देखते हैं, प्रकाश के रूप में देखते हैं, उसके द्वारा आप अपने आप को हील भी कर सकते हैं, अपने आप को अलग अलग प्रकार के एक्सपीरियंस के अंदर भी ले जा सकते हैं। चौथी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि अद्भुत है, एस्ट्रल ट्रैवल और सूक्ष्म शरीर की ट्रैवल के अंदर ना केवल ये चीज़ होती है, लेकिन आप अपने परिवार के संबंध, क्लोज रिलेटिव जिनके साथ आपका ह्यूमन कनेक्ट है, नेचर कनेक्ट है, उनके लाइफ में क्या हो रहा है, आप उसके अनुभवों को भी देख सकते हैं, और ये साइंटिफिकली डॉक्यूमेंटेड है। जब एक व्यक्ति था जिसको नियरली ब्रेन डेड एक्सपीरियंस में ले जाया गया, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ किस तरह उसने देखा। जब ब्रेन डेड एक्सपीरियंस में ले जाया गया, यानी उसका ब्रेन कंप्लीटली शांत था, बॉडी को हाइपोथर्मिक अरेस्ट पर ले जाया गया, ऐसे समय पर जब उसको दोबारा होश आया सर्जरी के बाद, ब्रेन के एक एनेरिज्म के लिए उसकी सर्जरी हो रही थी, उसने देखा अपने इसी ट्रैवल के द्वारा, उसने देखा कि मेरे शरीर पे जो काम किया, लेकिन उसने डॉक्टर्स को बोला कि जब ये पूरा प्रोसीजर हुआ है, उस समय मेरे अपने सूक्ष्म एनर्जी ने अनुभव किया कि मेरे एक कज़न के साथ ये इंसिडेंट हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी, जब डॉक्टर्स ने उसको इंस्पेक्ट किया, एग्जामिन किया, ये बात बिल्कुल सत्य थी। तो आप ये सोचिए कि दिस बॉडी इज एक्चुअली, ये जो शरीर है हमारा, ये हमारी एक्सप्रेशंस को लिमिट कर रहा है। हमारी कैपेबिलिटीज इमेंस हैं। व्यक्ति का जो रूप है, जो शक्ति है, वो इमेंस है। और ये जो प्रकाश का शरीर, ये जो हमारा सटल शरीर है या सूक्ष्म शरीर है, ये शरीर हमारी आत्मा की मैनिफेस्टेशन से बनता है, आत्मा की रियलाइजेशन से बनता है, शक्तियों से बनता है। बिल्कुल। मैंने आपको बताया, जब हम रिलैक्स्ड होते हैं मॉर्निंग में, जब हम इमोशनली वेरी कंफर्टेबल होते हैं, तो हम लोगों के ब्रेन के अंदर उस समय अल्फा वेव्स पावरफुल चल रही होती हैं। जब हम और डीप मेडिटेशन में जाते हैं, यानी वो स्टेट जिसको हम कहते हैं शरीर का कोई भी भान नहीं रहता, ऐसे समय पर हमारा ब्रेन का वेव पैटर्न बहुत बहुत स्लो हो जाता है, संकल्पों की गति अति स्लो हो जाती है। ऐसे समय पर हम लोग एक्सट्रीम रिलैक्सेशन में चले जाते हैं, और उस एक्सट्रीम रिलैक्सेशन में हमारा जो ब्रेन वेव पैटर्न है वो डेल्टा वेव पैटर्न कहलाता है। इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, बहुत पावरफुल रूप से दादी जानकी के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, और उन्होंने दिखाया कि उनको जब डीप मेडिटेशन के अंदर उनको कहा गया बैठे, उनको बाहर से वायलेंट पिक्चर्स दिखाई गई, उनके ब्रेन को स्टिमुलेट किया गया, नेगेटिव सिचुएशंस दिखाई गई, ऐसे समय पर भी डीप मेडिटेटिव स्टेट के अंदर उनका ब्रेन बिल्कुल शांत रहा, जिनको डेल्टा वुमन के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार हम कहाँ आज साइंटिफिक रूप से एक्सपेरिमेंट्स हमको कहते हैं कि अगर हम अपने कॉन्शियस रूप से, कॉन्शियस मेडिटेशन में केवल आधा घंटा अगर हम डेल्टा स्टेट का अनुभव कर पाते हैं, तो हमारा संपूर्ण दिन, पावरफुल डे, हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड रहेगा। इतनी शक्ति है, आप इमेजिन करिए। और ना केवल ये, जब हम डीप डेल्टा वेव्स और डेल्टा स्टेट में होते हैं, हमारा मन बिल्कुल असीम शांत होता है, शरीर का कोई भान नहीं होता। ऐसे समय पर हमारी आत्मा, हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी स्पिरिट या हमारी एनर्जी या जो भी हम नाम देना चाहें, वो एनर्जी फास्ट रूप से
ट्रैवल कर सकती है, जिसको हम सटल शरीर के रूप से भी जानते हैं। मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगा, लेकिन इसका अभी हम इस रूप से इंपॉर्टेंट रूप से समझते हैं। जब वो आत्मिक शक्तियां हमारे कर्मों को पास्ट लाइफ के अंदर, कई लोग पास्ट लाइफ में रिग्रेशन में जाते हैं, कई लोग ये कहते हैं कि हम मेडिटेशन के अंदर पास्ट लाइफ को देख पाते हैं, पॉसिबल है। कई लोग जो नहीं देख पाते हैं वो अपने फोबियास को, अपने डर को, अपनी आदतों को, कई ऐसी चीज़ें हैं जो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते। उनको पानी से डर लगता है, उनको किसी चीज़ से, हाइट से डर लगेगा, उनको कोई कार्य करने से डर लगेगा, उनको किसी एनिमल से डर लगेगा, या कोई ऐसा फोबिया होगा जो एक नॉर्मल व्यक्ति को बहुत ज़्यादा नहीं देखा जाता है, या कोई ऐसी आदत जो उनको बार बार परेशान करती है, अधिक सोचने की, बार बार इरिटेट होने की। इन सब आदतों का मैनिफेस्टेशन डेल्टा स्टेट में हमको ये रियलाइज़ कराता है कि हमारे कर्मों का ही फल है, ये हमारे कार्मिक मैनिफेस्टेशंस हैं। हम लोग अपने ब्रेन के ऊपर, अपनी आत्मा के ऊपर रिकॉर्डिंग्स लेकर चलते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन करता क्या है? पास्ट लाइफ रिग्रेशन ने क्लियरली प्रूव किया है कि आप पिछले जन्मों की, पिछली लाइफ की रिकॉर्डिंग्स को लेकर इस समय आप लोग चल रहे हैं। कहने का अर्थ यह है कि कहीं ना कहीं हमारे कर्म किसी रूप से हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और उनको मॉडिफाई करना, उनको चेंज करना, उनको कंप्लीट रूप से बदल देना, वो योग की शक्ति है, वो पावरफुल मेडिटेशन की शक्ति है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आपकी लाइफ में बुरा निर्धारित भी है, या अगर कोई ऐसे अकाउंट्स जो हम लेकर चल रहे हैं जो नेगेटिव हैं, वेस्ट हैं, जो हमको परेशान भी कर रहे हैं, आप अपने योग, अपनी मेडिटेशन, राजयोगा मेडिटेशन के द्वारा उनको परिवर्तित कर सकते हैं। उन पास्ट विकर्मों को, कर्मा को जला सकते हैं, संस्कार कर सकते हैं, और ना केवल ये, आप अपने आगे की डेस्टिनी को भी चेंज कर सकते हैं। आज ये क्लियरली प्रूवन है साइंस के रूप से। आप जब संकल्पों के द्वारा, योग के द्वारा अपनी पुरानी आदतों को, और इसी को लोग फोबियास को दूर करते हैं। कई लोग फोबिया से मुक्त होते हैं, दे आर हैविंग अ होल न्यू लाइफ, उनकी लाइफ एकदम बिल्कुल पावरफुल हो जाती है। इसलिए प्रेजेंट को सुंदर बनाना, भविष्य का निर्माण करना, और पास्ट का विनाश यानी संस्कारों का संस्कार करना, ये वर्ड है, संस्कारों का संस्कार करना, ये योग की शक्ति है। वो संस्कार नेगेटिव संस्कार हैं, वो आदतें, वो अकाउंट्स जो हम अपने ब्रेन में कैरी कर रहे हैं। और आपको एक बात और भी बताऊंगा, इसका हमारे शास्त्रों में भी गायन है, जिसको समयमा मेडिटेशन के नाम से जाना जाता है। राजयोग मेडिटेशन में एक पार्ट जो आता है वो समयमा मेडिटेशन, जिसके अंदर आप डिटैच होकर, आप कंप्लीटली उससे सेपरेट होकर आप इस चीज को काउंटर कर सकते हैं, इस चीज का परिवर्तन कर सकते हैं।